हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अनस, आपका दोस्त और मोटिवेशनल स्पीकर। हाजिर हूँ एक नए अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग इंटरव्यू के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक इंटरव्यू देने के लिए गौरव सर, और ये एक बहुत ही बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है। सो गौरव सर, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अनस के वीडियोस पर। थैंक यू सो मच अनस फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके इस रिकॉर्डिंग को लेकर के, इस इंटरव्यू को लेकर के। जिस दिन से आपने कॉल किया था, आई वॉज लाइक कि ये हम रिकॉर्ड कब कर रहे हैं, एंड दिस इज द डे। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। यस सर, एंड मैं भी जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आप जो है बहुत बड़े एक मतलब आप कम्युनिकेशन स्किल्स में आप काफ़ी ज़्यादा माहिर हो। सो आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स के टिप्स लेने के लिए, हमारी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देने के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा उत्साही बन चुका हूँ मैं। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि देखिए अगर मैं भी आपके बारे में बताने जाऊँ सो मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा आपके बारे में जितना आप अपने बारे में खुद अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो गिव योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट सर। बिल्कुल। अनस, मैं सबसे पहले बता देना चाहूँगा कि ट्रेनिंग फील्ड से मेरा जो रिलेशन है वो लगभग 7 से 8 साल पुराना है, अगर स्पेसिफिकली मैं ट्रेनिंग फील्ड की बात करूँ। और जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल के साथ में मेरा एक्सपोजर जो हुआ है वो 4 से 5 साल पहले हुआ है। सो बेसिकली जब मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था तो मैंने एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर स्टार्ट किया था, और लाइक टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, गोल सेटिंग, ऐसे टॉपिक के ऊपर में मैं ट्रेनिंग्स लेने के लिए जाता था, वर्कशॉप्स कंडक्ट करता था। इवन कि मैंने कुछ कॉलेजेस में रेगुलर फैकल्टी की तरह भी, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर की तरह भी पढ़ाया है। एंड देन वहाँ पे जब मैं गया तो मुझे कम्युनिकेशन स्किल से एक बोलते ना फेस टू फेस होने का मौका मिला। और कम्युनिकेशन स्किल की जब मैंने वहाँ पे बारीकियाँ सीखी और उसके बारे में जब मैंने डीप स्टडी करना चालू किया तो मुझे ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग लगा, और मैंने ये देखा कि ये टॉपिक एंडलेस है। मतलब अगर कम्युनिकेशन स्किल को आज अगर मैं 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद भी अगर क्लेम करता हूँ कि मैं कम्युनिकेशन स्किल को जानता हूँ तो शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल ऐसा है कि जहाँ पे आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हर दिन कुछ चेंजेस आते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और पिछले 7-8 सालों में मैंने कम्युनिकेशन स्किल को ये किया। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने मेरी खुद की बुक भी लिखी है। सो आई एम ऑथर द बुक कीज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, जो लोगों के लिए अवेलेबल है अमेजोन पे, और वहाँ से वो इस बुक को पढ़ सकते हैं। और इस बुक में जो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में मैंने बताया है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मी, जो कम्युनिकेशन की स्किल की या एक ट्रेनर की तरह मेरी जर्नी रही है। टिल डेट आई हैव कंडक्टेड मोर देन 220+ वर्कशॉप, 10,000 से ज़्यादा मैंने पार्टिसिपेंट ट्रेन कर चुके हैं। एंड सम ऑफ माई स्टूडेंट्स आई कैन से दे आर वर्किंग विद द बिग ब्रांड्स, और कुछ जो है जो फॉरेन में अभी सर्विसेज दे रहे हैं अपनी। सो आई फील वेरी हैप्पी कि मुझे कुछ लाइफ बदलने का मौका मिला है। ओके, वाओ सर, वाओ, मतलब आपने अभी अपने बारे में इतना कुछ बता दिया है। सो मैं तो एक्साइटेड हूँ कि आगे जाकर आपकी जर्नी के बारे में पता चलेगा एंड काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। सो आपका इंट्रोडक्शन आपने इतने अच्छे से दिया। सो आप एक ऑथर भी है एंड आपने 200 से ज़्यादा आपने वर्कशॉप्स लिए एंड फॉरेन में आपके जो स्टूडेंट्स है, ये सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सो बस सर, अमेजिंग, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू होने वाला है ये। एंड सर, जैसा कि आपने कहा कि आपकी जो एक बुक है, राइट, आपकी बुक है, सो आप अपनी बुक के बारे में कुछ बताइए कि आपकी बुक लिखने का आपको कहाँ से समझ आया, एंड आपकी बुक का नाम क्या है, एंड क्या वो किसी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर पर अवेलेबल है। ये सारी चीज़ आप ज़रा बताइए सर अपनी बुक के बारे में। डेफिनेटली अनस, मैंने जैसे आपका कहा कि ये बुक अगर प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अमेजोन पे अवेलेबल है, और डायरेक्ट हमारी वेबसाइट के थ्रू या हमसे ऑफलाइन कॉलिंग के थ्रू भी ये बुक कोई भी ले सकता है। ये बुक लिखने का जो इंटेंशन था ना, जब मैं मेरा कम्युनिकेशन स्किल के साथ में एक्सपोजर हो रहा था, कम्युनिकेशन स्किल से मेरा फेस टू फेस हो रहा था, तो मैंने देखा कि कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड बहुत सारी बुक अवेलेबल है, और वो इतनी मोटी मोटी है, उसमें डिटेल में कम्युनिकेशन बताया गया है। और एक स्टूडेंट जब वो अपनी एकेडमिक्स की इतनी सारी बुक पढ़ रहा होता है तो वो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल के लिए एक और मोटी वाली बुक नहीं पढ़ना चाहता है, राइट। सो उसका क्या एक सॉल्यूशन होता था, ये मेरे दिमाग में हमेशा चलता था। तब मैंने जब ये देखा तो क्यों ना इसे एक शॉर्ट क्रिस्प एक बुक बनाई जाए, मैंने ये सोचा। एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग। तो इसमें टोटल इस बुक में हम लोगों ने लगभग 24 टॉपिक कवर किए हैं कम्युनिकेशंस के लिए। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, उसके बाद में ईमेल राइटिंग, लिंक्डइन फॉर स्टूडेंट्स,
पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, लेटर राइटिंग, न्यूज़पेपर एनालिसिस, विजन बोर्ड, डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, ऐसी सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो एक स्टूडेंट को, एक एंटरप्रेन्योर को, एक स्टार्टअप्स को ज़रूरत पड़ती है, जिन चीज़ों को वो सीखना चाहता है, उन सब टॉपिक को हमने इस बुक में लेकर के आया। एंड ये बुक बहुत ही पतली है, अगर आप देखा जाए तो 120 पेजेस की ये बुक है, जहाँ पे 1 to 3 पेजेस एक चैप्टर फिनिश हो जाता है। क्योंकि हमने देखा कि बुक का टाइटल ही है कीज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, तो इसमें सिर्फ कीज दी गई है जहां आप उसे ले सकते हो एंड देन उसको तुरंत ही अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज जो इस बुक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी लैंग्वेज, कि इसको एक नॉर्मल पर्सन जितना एक सोशल मीडिया की इंग्लिश पढ़ सकता है ना, या जितना वो एक सोशल मीडिया की इंग्लिश समझ सकता है, उसी सिंपल और सरल भाषा में इस बुक को लिखा गया है, ताकि यहाँ ये इसकी रीच हर किसी पर्सन तक हो, हर कोई इसे आसानी से समझ पाए। और इसके साथ में अभी इसका हम हिंदी और मराठी दोनों वर्जन लॉन्च करने जा रहे हैं, जो मई मंथ में हम आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। वाओ वाओ अमेजिंग। सो गाइज अब देखिए इनकी बुक जैसे कि अमेजोन पर भी अवेलेबल है, सो इसकी लिंक आपको यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड प्लस इनकी वेबसाइट की भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर उस बुक को जो है परचेस कर सकते हो, क्योंकि उस बुक में देखिए सर ने कितनी सारी चीज़ें जो है कवर अप की है, लेटर राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें सर ने मतलब उस बुक में कवर की है। एंड बुक का देखिए अभी हिंदी वर्जन और मराठी वर्जन में निकलने वाला है, काफ़ी एक्साइटिंग बुक है गाइज, सो बुक को ना भूलें। एंड सर इस बुक के पीछे यानी कि इस बुक के पीछे आपकी जितनी भी जर्नी है, अब देखिए मेन क्वेश्चन हमारा आपके सामने आता है, आपकी जर्नी कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे आपके दिमाग में जो है कम्युनिकेशन के बारे में जो है ख्याल आया, कम्युनिकेशन में आपने जो है अपना करियर बनाया है, आप एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, सो ये पॉसिबल किस वजह से हो पाया है, आप अपनी जर्नी के बारे में और थोड़ा सा बताइए सर। बिल्कुल अनस, ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन है जो मेरे सामने बार बार खड़ा होता है, क्योंकि मैं एक टीचिंग बैकग्राउंड से कभी नहीं आता था। मतलब मेरा ऐसा कभी इंटेंशन नहीं था कि मुझे टीचिंग फील्ड में आना है या मुझे एक ट्रेनर बनना है, कम्युनिकेशन स्किल में आना है, ये कभी मैंने डिसाइड नहीं किया था। मेरा स्टार्टिंग से ही एक क्लियर गोल था कि मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है और मैं उसी वे में स्टार्ट करना चाहता था। बट सडनली सर्कमस्टांसेस ऐसे चेंज हुए, मेरे फादर की डेथ के बाद में मुझे बहुत सारी चीज़ें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी, और वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के साथ में फिर मैं छोटे मोटे वर्क किया करता था, जो स्टडी से तो बिल्कुल ही अलग थे, लाइक टॉय सेलिंग, उसके बाद में मोबाइल सेकेंड हैंड मोबाइल सेलिंग, प्लॉटिंग एंड ट्रैवलिंग बिजनेसेस एंड ऑल। मैंने हर प्रकार के बिजनेस किए जो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ाते गए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बढ़ाते गए। एंड देन सडनली मुझे क्या हुआ कि एक जो ऐसा पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन था, वहाँ पे मैं एज अ पार्टिसिपेंट गया, तो मुझे किसी ने बोला कि यार यू हैव अ गट्स, आप क्यों ट्रेनर नहीं बनते हो, राइट। तो वो कंपटीशन में मैं वो कंपटीशन को जीत चुका था, मैं फर्स्ट पोजीशन पे था उस कंपटीशन में। मुझे उसके रूल्स नहीं पता थे, प्रोटोकॉल नहीं पता थे, बस मुझे उस समय जो समझ में आ रहा था, जैसा समझ में आ रहा था, तो मैंने वहाँ पे जाके परफॉर्म किया और मैं जीत गया। तो बोलते हैं ना कि एक जौहरी को हीरे की परख होती है, तो शायद वो जो मेरे वहाँ पे जो जज थे, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि ये प्रोडक्ट अभी रॉ है, लेकिन अगर इसे फिनिश किया जाए तो शायद ये एक अच्छे ट्रेनर के रूप में उभर सकता है। उन्होंने मुझे गाइड किया और फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिली। आफ्टर सम टाइम मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से ज्वाइन हुआ, JCI के साथ में ज्वाइन हुआ। JCI ऑर्गेनाइजेशन से मैंने सीखा और ट्रेनिंग के मैंने वी कैन से एक सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए। जब वो कोर्सेज में कर रहा था, देन मुझे धीरे धीरे इसके लैडर्स के बारे में पता चले। पहले मैं क्या बोलते हैं, स्पीच क्राफ्ट हुआ, फिर मेरा जोन ट्रेनर वर्कशॉप हुआ, फिर मैं एंट्रप्रेन्योर्स नेशनल ट्रेनर वर्कशॉप के लिए गया, फिर मैंने नालंदा करके एक हमारा इवेंट होता है मैनेजमेंट को लेकर के, वो सीखा। मैंने एकेडमी ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस किया। ऑसम माइंड ब्लोइंग सर, आपकी जर्नी ने मतलब इतना मुझे इंस्पायर किया है एंड होप ऑडियंस भी इंस्पायर हुई होगी कि कैसे आप मतलब आपने छोटा छोटा स्टार्ट किया, आप बस कंपटीशन में हिस्सा लेते गए एंड वहाँ से आप एक कम्युनिकेशन स्किल के एक ट्रेनर बन चुके हैं। सो ये मतलब काफ़ी एक समझने वाली एंड काफ़ी अच्छी एंड इंस्पायरिंग बात है।
अगर लोगों को देखिए, अगर लोग अच्छी नज़र से इसे देखें ना तो इसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ऑसम सर, माइंड ब्लोइंग सर कि आपकी ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि देखिए अब कुछ लोग ऐसे हैं कि देखिए आपने मेरी वीडियोस तो देखी होगी, सो कुछ ऐसे टिप्स जो मैं आपसे लेना चाहता हूँ मेरी वीडियोस के लिए। एंड हमारी कुछ ऑडियंस ऐसी भी है जो कि अभी वीडियोस बनाती भी है, कंटेंट क्रिएट करती है, पब्लिक स्पीकिंग भी करती है। एंड कुछ ऑडियंस ऐसी भी है जो कि पब्लिक स्पीकिंग में अब नए हैं या फिर उन्हें जो है पब्लिक स्पीकिंग में अभी अपना जो है करियर बनाना है, उन्हें स्टार्ट करना है। सो उन लोगों के लिए आप कुछ ऐसी टिप दो सर, एंड मेरे लिए भी, मतलब जो अभी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ टिप्स, एंड जो भी करना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे मेन पॉइंट सर जो कि पब्लिक स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा मेन टिप्स होते हैं, वो कुछ ज़रा सर आप हमें बताइए। बिल्कुल, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनस आपने पूछा है। डेफिनेटली मैंने आपकी वीडियो देखी है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप परफॉर्म करते हैं, जो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, लिटरली वो नेक्स्ट लेवल पे है। एंड जो मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन के स्किल के बारे में सबसे बड़ा जो मिथ है वो ये मिथ है कि एक पर्सन को जिसको अच्छा कम्युनिकेट करना है, राइट, उसको इंग्लिश आनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हिंदी बोलते हैं, आप उर्दू बोलते हैं, आप मराठी बोलते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, अगर आप में, आपके शब्दों में वो ताकत है कि आप अपनी बात सामने वाले को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाए क्लियरली, जहां पे वो उसका मतलब समझ जाए, तो इट मीन्स आप एक अच्छे कम्युनिकेटर है। एक वी कैन से कम्युनिकेशन स्किल एक कौशल्य। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, मराठी में बोले। और कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं होता है कि जब आप बोल करके बात कर रहे हैं तभी आप कम्युनिकेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर आपकी मॉम कहीं बाहर जा रही है, मार्केट जा रहे हैं, उन्होंने डाइनिंग टेबल पे आपके लिए एक बाउल है, बाउल में गाजर का हलवा रखा हुआ है, उसको ढक करके रखा हुआ है, उसमें एक स्पून है, राइट। आप स्कूल से आते हैं, स्कूल से आने के बाद में डाइनिंग टेबल के पास जाते हैं, डाइनिंग टेबल के पास जाने के बाद में देखते हैं कि वहां पे गाजर का हलवा रखा हुआ है, तो आप उसे खाना चालू कर देते हैं। इट मीन्स उस बाउल ने, उस गाजर के हलवे ने आपको एक मैसेज कम्युनिकेट किया, राइट। क्योंकि आपकी मॉम को पता है कि जब भी आप स्कूल से आएंगे तो आप भूखे होंगे, आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, तो वो वहां पे रखा हुआ बाउल ने भी एक मैसेज कन्वे किया, जिस मैसेज को आपने एज अ रिसीवर ले लिया, राइट। आप उसकी बात को समझ गए और आपने वो गाजर का हलवा वहां पे खा लिया। इट मीन्स देखिए, एक वी कैन से एक ऐसी चीज जिसमें कोई जान नहीं थी, उसने भी आपको कुछ कम्युनिकेट किया और आप उसके कम्युनिकेशन को इजीली समझ गए, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। जरूरी नहीं है कि आपको शब्दों से बोल करके ही आप चीजों को समझा सकें। एक नॉर्मल वे में भी अगर आप अपनी बात सरल और आसान भाषा में किसी को समझा पाते हैं, इट मीन्स आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, एज अ पब्लिक स्पीकर, एज अ टीचर, एज अ यूट्यूबर, एज अ ब्लॉगर, आपको सिर्फ इन चीजों के ऊपर में ध्यान देना है कि आप 3 बातें ये ध्यान रखिए कि व्हाट्स न्यू, व्हाट्स इंपॉर्टेंट एंड व्हाट्स बेनिफिशियल। ये 3 चीजें हैं कि अगर आपने इन चीजों को देखा कि अगर आप, जैसे मान लीजिए कि ये वीडियो बना रहे हैं, तो इस वीडियो में नया क्या होगा, इस इंटरव्यू में नया क्या होगा आपकी ऑडियंस के लिए, व्हाट बेनिफिशियल, उनको ये कैसे बेनिफिट करेगा, क्या उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, या जो इंटेंशन है हमारा वो पूरा हो पाएगा, राइट। व्हाट्स न्यू, व्हाट्स इंपॉर्टेंट एंड व्हाट्स बेनिफिशियल एंड व्हाट्स इंपॉर्टेंट, क्या इसमें महत्वपूर्ण होगा, ऐसे क्या पॉइंट होंगे जो उनको हेल्प करेंगे। जब आप अपना कोई भी प्रेजेंटेशन व्हाट्स न्यू, व्हाट्स इंपॉर्टेंट, व्हाट्स बेनिफिशियल के ऊपर में प्रिपेयर करते हैं ना, लिटरली मानिए आप अपनी फील्ड के मास्टर बन सकते हैं और आपका प्रेजेंटेशन में वो न्यूनेस होगी जब आपको ऑडियंस सुनना चाहेगी। तो मेक श्योर ऑल द ब्लॉगर्स, टीचर्स, ट्रेनर्स, प्रेजेंटर्स, सेल्स पर्सन, ये 3 बातों का ध्यान रखिए और आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट को बहुत इजी वे और यूनिक वे में अचीव कर पाएंगे। अमेजिंग सर, अमेजिंग। आपने इतने बढ़िया, इतने वैल्यूबल, ऑसम, माइंड ब्लोइंग आपने टिप्स दी हमें, हमारी ऑडियंस को। बोलिए, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी आपकी टिप। व्हाट्स न्यू, व्हाट्स बेनिफिशियल एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये 3 चीज़ें मतलब मेरे दिलो दिमाग में अब छप गई है, इन्हें मैं हमेशा याद रखूँगा। एंड आपने जो जो टिप्स कही है मैं उस पर इम्प्लीमेंट करूँगा, एंड शायद मेरी ऑडियंस भी करेगी क्योंकि इतनी अच्छी टिप जो थी। सो एंड सर देखिए, मेरा जो अगला क्वेश्चन था, मैं जो आपको बोलने वाला था, आपने उसका आंसर भी यहीं पर दे दिया। वो आंसर है, मतलब वो क्वेश्चन है
कि क्या कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है। सो इसका भी आपने आंसर दे दिया कि देखिए हम जिस लैंग्वेज में जो है, हम जिस लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना, ऐसा मेरा मानना है सर कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज को काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मैं अगर हिंदी में मोटिवेशन देता हूँ तो हिंदी लैंग्वेज सुनने वाले एंड यूज़ करने वाले कई सारे लोग हैं। कोई इंग्लिश में मोटिवेशन देता है तो इंग्लिश भी लैंग्वेज सुनने वाले बोलने वाले कई सारे, मराठी के भी सेम। सो ऐसे कई सारे लोग हैं एंड आपकी बात से मैं सहमत हूँ सर कि इंग्लिश इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर पब्लिक स्पीकिंग। सो एंड चलिए सर अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। एंड फॉर्स अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर दिस टिप्स, क्योंकि मैं बहुत खुश हुआ इन टिप्स को सुनकर। एंड तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल सर आपसे ये है कि अब देखिए, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप जो है पब्लिक स्पीकिंग में मतलब A to Z इन्फॉर्मेशन रखते हैं, आपको सारी नॉलेज है। सो कुछ ऐसा एक मेमोरेबल मोमेंट कहते हैं ना सर कि ज़िंदगी में बस हम चलो ट्राई कर रहे हो कि हमने कोशिश की, बट एक अलग जगह से एक ऐसी झलक आ जाती है हमारी ज़िंदगी में कि जिसे अगर हम भुलाना भी चाहे तो उस पल को हम भुला नहीं सकते। अब वो चाहे पल वो जो है मतलब अच्छा हो सकता है, हमारे लिए खुशी का, हैप्पीनेस का मोमेंट हो सकता है, या फिर वो सैडनेस, कोई बुरा मोमेंट हो सकता है, कोई डीमोटिवेशन के लिए। सो आपकी लाइफ में कोई ऐसा सर मोमेंट आया हो जो कि आप कभी भूल नहीं सकते, उस मोमेंट को आप सर हमसे शेयर कीजिए। बिल्कुल ऐसे मोमेंट कई चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि अभी तो हम लोग एक सेल्फी के ज़माने में जी रहे हैं। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग फील्ड में नया था और जब मैं इस फील्ड को करीब से देख रहा था और मैं एक सेमिनार करने गया, सेमिनार करने के बाद में वहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहली बात तो मैं मेरा लैपटॉप लेके गया था जो HDMI पोर्ट वाला था, सबसे बड़ी बात। तो वहाँ पे जाने के बाद में हमने देखा तो वहाँ पे था प्रोजेक्टर VGA पोर्ट, राइट। तो मेरा लैपटॉप वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो सकता था। अब स्कूल ने क्या किया, कॉलेज ने क्या किया, चलो एक अरेंजमेंट करते हैं। उन्होंने अपना PC लेकर के आया, सेटअप किया, पूरा सारा चीज़, हम आधे घंटे का प्रिपरेशन, हम लोगों ने हाफ एन आवर लेट हमारा प्रोग्राम स्टार्ट किया। प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद में वहाँ पे ये हुआ कि सडनली लाइट चले गई। सोचिए मैं एक प्रेजेंटेशन के लिए गया हूँ, मेरा भी नया प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग के मेरे ईयर्स चल रहे हैं। ये यहाँ से मैं 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 5 से 6 साल पहले की। मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मैं पूरा ब्लैंक, अब क्या करूँ, राइट। क्योंकि आपको आदत होती है कि PPT के ऊपर में या आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया उसी के प्रकार से आप देना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और ये एक हैबिट होती है क्योंकि हम अपने आप को एक बॉक्स में रख करके सोचते हैं। बट मैंने फिर वहाँ पे एक पल के लिए ये सोचा, ये प्रेजेंटेशन किसने रेडी किया? तो आंसर था मैंने उसको बोला कि इसकी प्रैक्टिस किसने की है? तो आंसर था मैंने। तो मैंने बोला फिर मैं अभी क्यों डर रहा हूँ? सिर्फ एक स्लाइड नहीं चलने से क्या मेरा परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा क्या? राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मुझे जो मैंने अपने 1-1.5-2 साल के कैरियर में जो उस समय जो मैंने सीखा है, अब इसकी सही परीक्षा का समय है। और मैंने उस वहाँ पे उस प्रेजेंटेशन को परफॉर्म करना चालू किया। और जब मैंने प्रेजेंटेशन देना चालू किया तो मेरे दिमाग से वो डर ही हट गया कि मेरे पास कोई PPT नहीं है, क्योंकि मुझे वो था कि अब मुझे जो दिल से बोलना है, जो मुझे दिल से आता है, जो मैंने आज तक के सीखा, वही मुझे प्रेजेंट करना है। और जब मैंने प्रेजेंटेशन देना चालू किया, इतना ऑसम प्रेजेंटेशन था, आज भी मैं उस दिन को याद करता हूँ। और अनस, जो आपने बोला कि वो यादगार पल, जब मैं उस स्टेज से उतरा ना, तो मेरे पास में एक स्टूडेंट आए, वो अपना रजिस्टर लेकर के आए, पेन लेकर के आए। उन्होंने बोला क्या सर आप अपना मुझे ऑटोग्राफ देंगे? एंड दैट वाज द फर्स्ट ऑटोग्राफ। वो फीलिंग ही एक नेक्स्ट लेवल की होती है, उसको आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कि जब आप ये देखते हैं कि लोग ऑटोग्राफ मांगते हैं और जब आपसे आपका पहला ऑटोग्राफ मांगा गया तो इट वॉज समथिंग अमेजिंग। आज भी अगर मैं उन चीज़ों को याद करता हूँ तो वो गूज़बम्स आ जाते हैं मुझे कि नहीं यार, दैट्स द थिंग की। और मुझे उस दिन ये फील हुआ कि यस, आई हैव दैट पोटेंशियल कि अगर कभी मुझे लाइफ में प्रॉब्लम भी आई तो मैं उससे लड़ूंगा, हारूंगा नहीं। मैं उस दिन भाग सकता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं आज भाग गया ना तो मैं ज़िंदगी में कभी अच्छा ट्रेनर, टीचर या मेंटर नहीं बन पाऊंगा। उस दिन मैंने नहीं भागा, और वो समय था कि मैंने अपनी ट्रेनिंग को पीछे पलट करके नहीं देखा, और आज हज़ारों बच्चों के साथ मुझे कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है। सो दैट्स द मोमेंट जो मैं शायद मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है मेरी लाइफ के लिए, और बहुत मोटिवेटिंग है मेरे लिए। मैं अभी सर मतलब इस मोमेंट के लिए अब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि भले ही मैं मतलब देखिए अब मैं ना ही ज़्यादातर एक्सपीरियंसड हूँ, मुझे इस चीज़ का जो है एक्सपीरियंस ज़्यादातर नहीं है कि लोग मतलब मैं ऐसे सेमिनार्स करूँ एंड कहीं मतलब इंस्टीट्यूट में जाकर ऐसे कुछ सेमिनार्स अटेंड करूँ। सो इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। बट सर
मैं इसे फील कर सकता हूँ, पता नहीं कैसे बट इसे फील कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे कई सारे सपने आते हैं सर। क्योंकि देखिए जब हम ट्राई करते हैं सो भले ही हमें हमारी रियल लाइफ में जो है इसका रिजल्ट ना मिले, बट सपना जो होता है ना वो हमारे अंदर की खुशी जो है अलग ही खुशी होती है जब हम ऐसे सपने देखते हैं। मुझे कई सारे ऐसे सपने आए हैं सर कि मैं अपनी स्कूल से मतलब लोग मेरे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, लेकिन आप का जो पहला ऑटोग्राफ था सर, सो मुझे काफ़ी ज़्यादा सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आपका ये जो मोमेंट है ये मतलब एक अलग ही मोमेंट होता है सर, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, ऑसम, माइंड ब्लोइंग। एंड सर अनस सबसे अच्छी बात जो अभी आपने बोली ना, सबसे अच्छी बात उसमें ये है कि आप अपने सक्सेस को, अपने फ्यूचर को, उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, उसको जी रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो हम बोलते हैं ना कि जो चीज़ें हम देखते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, वही हम लाइफ में अचीव करते हैं। और डेफिनेटली जो अगर अभी आपके ड्रीम का पार्ट है ना, और ड्रीम को, सपनों को सच होते हुए देखना, उस पल को एंजॉय करना, इससे बेटर एक्सपीरियंस आपको लाइफ में कभी नहीं होगा। देखिए पैसा हम सब कमाएंगे लाइफ में, राइट, अचीवमेंट्स लेंगे, अपने लिए घर, गाड़ी, बंगला, एवरीथिंग। पर ये जो लोगों का प्यार है ना, ये पैसे से नहीं कमाया जा सकता, सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ भी करके नहीं कमाया सकता अनलेस एंड अनटिल आप लोगों का दिल जीत ले, राइट। जब आप लोगों का दिल जीतना चालू करेंगे, इस चीज़ को अचीव करना चालू करेंगे ना, ये एक एक्सट्रीम लेवल का एक्सपीरियंस होगा। और वो जो हैप्पीनेस होगी वो दिल को इतना सेटिस्फाई करेगी कि लिटरली उस चीज़ों को वर्ड में एक्सप्लेन करना, वर्ड में बांधना पॉसिबल ही नहीं है। यस सर, अनबिलीवेबल। जो चीज़ हम जो है सपने में देखते हैं एंड अगर वो हमारी लाइफ में भी सच हो जाए, सो वो एक मेमोरेबल मोमेंट होता है जो आपके साथ हुआ सर। अमेजिंग सर, ऑसम, माइंड ब्लोइंग। सो सर, तो अभी देखिए सर, देखिए मैं आपसे एक पर्सनल सवाल कर रहा हूँ, ओके, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में एंड कंटेंट क्रिएटिंग, वीडियो शूटिंग के बारे में भी सर। कि अगर देखिए मेरे डैडी मुझसे हमेशा कहते हैं कि बेटा अगर तुम चाहे मतलब किसी भी फील्ड में अगर तुम जो एक पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो व्लॉगिंग हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, तो आप सपोज बोलते तो बहुत अच्छा हो, बट आपका लुक, आपका रहन सहन कहते हैं ना, वो भी आपका वैसा होना चाहिए। आपका पहनावा, आपका ड्रेसिंग, ड्रेसिंग आपकी सेम वैसी होनी चाहिए। एंड इसका मतलब मुझे 1-2 महीने का सर एक्सपीरियंस है, पक्का 1-2 महीने का एक्सपीरियंस है कि जब मैंने न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, सो मैं सपोज़ एक सादे टी शर्ट में जो ही वीडियोस शूट करता था, टी शर्ट एंड शर्ट, नॉर्मल जो कपड़े होते थे जो हम रोज़ डेली पहनते थे, उस कपड़े में जो है मैं वीडियो शूट करता था। एंड लोग ज़्यादातर पसंद नहीं करते थे, लोग ज़्यादातर उस वीडियो को नहीं देखते थे, क्योंकि मेरा जो है ड्रेसिंग वैसी नहीं थी, मेरा पहनावा, मेरा लुक वैसा नहीं था। लेकिन जब उसके बाद से देखिए ये जो है मेरे स्कूल का ब्लेज़र है, सो जब से मैंने इस ब्लेज़र पर वीडियो बनाना स्टार्ट करी है ना, सो ऑडियंस पर एक अलग ही छाप, एक अलग ही जो है इम्प्रेशन, एक अलग ही जो है मतलब नज़रिया कहते हैं ना, वो एक अलग ही बन चुका है। सो इसीलिए सर आपकी राय में जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा ज़रूरी है कि ड्रेसिंग से, आपके लुक से, क्योंकि देखिए आप चलो बोल तो बहुत अच्छा रहे हो लेकिन आपकी ड्रेसिंग खराब है, सो लोग आपकी बातों से ज़्यादा आपके ऊपर फोकस करेंगे कि आप मतलब कैसा है यार, ये बातें कैसे कर रहा है, कपड़े कैसे पहने हैं इसने, सो दैट्स ऑल, ये कुछ अच्छा नहीं कहेगा। सो इस वजह से आपकी क्या राय है सर? डेफिनेटली अनस, और आप ब्लेजर के साथ में इस ड्रेसिंग के साथ में बहुत ही स्मार्ट लग रहे, बिलीव मी। एंड डेफिनेटली इवन राइट नाउ, अभी अगर मैं चाहता तो मैं खुद आपके सामने एक, अभी हम लोग जब इस चीज़ को शूट कर रहे हैं तो हम नॉर्मली मैं भी आपके सामने टी शर्ट में आकर के शूट करने के लिए बैठ सकता था। इवन कि मेरे स्टार्टिंग के यूट्यूब में भी ये सारी चीज़ें होती थी। बट व्हेन यू आर अ पब्लिक स्पीकर, लोगों की आपकी बातों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके वॉइस टोन से, आपकी टोनालिटी से, आपके प्रेजेंटेशन से, इवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके ड्रेसिंग से, इन चीज़ों का, मैंने बोला ना, हर चीज़ कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रही है। आपका ड्रेस भी कम्युनिकेट कर रहा है, द वे यू लुक। कोई भी ये नहीं चाहता कि वो कुछ भी गलत, मतलब ऐसा है कि गलत दिखे या प्रेजेंटेशन, फर्स्ट टाइम का प्रेजेंटेशन उसका खराब हो, तो हर कोई परफेक्ट देखना चाहता है। और स्पेशली देखा होगा कि जब हम किसी पर्टिकुलर ओकेजन में होते हैं, राइट, कि हमें जब पता होता है कि हमें किसी भाई की शादी में जानी है, किसी रिसेप्शन में जाना है, किसी अच्छे प्रोग्राम में जाना है, स्कूल का कोई इवेंट है, कोई हमारा अच्छा शूट है, तब हम उस समय अच्छा पहनते हैं।
क्यों हम जनरल टाइम पे क्यों इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते? इट डजंट मीन कि आप हमेशा ही ब्लेजर डाल करके घूमें, लेकिन एक कंफर्टेबल, एक ऐसा कैजुअल लुक भी आप रह सकते हैं कि जो लोगों को कंफर्ट करे और जो आपकी पर्सनालिटी के बारे में एक्सप्लेन करे। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब मैं स्कूल में था ना, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे हमेशा एक बात बोली थी। वहाँ पे हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे और वहाँ पे पता है कि गवर्नमेंट स्कूल का क्या होता है, कोई भी कैसे भी आ रहा है, चप्पल पहना हुआ है, जूते पहना हुआ है, कोई वो नहीं, नेल्स कटे हैं नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं, सब वैसा ही एक एटमॉस्फेयर होता था। और बॉयज़ तो वैसे भी हम लोग सुनते नहीं थे किसी की भी। तो वहाँ पे हमारे एक सर थे, उनका हमेशा ये बोलना होता था कि मुझे सबसे पहले तो डिसिप्लिन चाहिए आप लोगों में, और दूसरी चीज़, भली कई लोग बोलते थे ना कि सर हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं, क्योंकि इंडियंस के पास में ना कुछ हो ना हो एक्सक्यूजेस बहुत सारे हैं। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें जब बोली तो उन्होंने, सर ने क्लियरली बोला था, आप कपड़े फटे पहनो चल जाएगा, मुझे कोई उस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके कपड़े गंदे नहीं होना चाहिए। राइट? ये बात आज तक की, आई थिंक ये 7th या 8th की बात है, ये बात तो आज मेरे दिमाग में बैठी ना, उस दिन से मैंने इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लिया। और जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मेक श्योर कि अगर आप ऐसे किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो एक एप्रोप्रिएट कलर देख कर ही आप जाए। इवन कि मैं तो ये देखता हूँ कि अगर मैं कहीं प्रेजेंटेशंस के लिए जाता हूँ और मेरा किसी भी प्रेजेंटेशन अगर किसी होटल में है ना, राइट, तो मैं वहां पे पहले ही पता कर लेता हूँ कि वहां का स्टाफ का ड्रेस कोड क्या है। जनरली हम लोगों ने देखा कि मैं फिर वहां पे अवॉइड करता हूँ व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनना, क्योंकि कई बार स्टाफ का ड्रेस कोड वो हो जाता है, राइट, या फिर रेड कलर के वहां पे हो जाते हैं। तो मैं ये सारी चीजें भी रिसर्च करता हूँ जाने से पहले। तो सोचिए, जब आप एक पब्लिक स्पीकिंग में किसी प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं तो उसके हिसाब से अपना कलर कॉम्बिनेशन चूज कीजिए। जब फॉर एग्जाम्पल कि अभी मेरे जो वॉल का कलर है उससे मैंने अपने आप को बिल्कुल हटा कि एकदम एक अलग ही कलर आप लोगों के सामने रखा हुआ है। सो ये सारी चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट, वाइल चूजिंग योर कलर, मेक श्योर कि आपका कलर ऐसा होना चाहिए कि जो आपको कॉम्प्लीमेंट करे। और वाइल चूजिंग योर ड्रेस कोड, मेक श्योर कि वो आपको कंफर्टेबल फील कराए। अदरवाइज अगर आप एक इवेंट में जाइए, ठीक है, आप इवेंट में जाइए, सिर्फ आप अपने जो शूज है उसको पॉलिश करके मत पहनिए, ठीक है। आपका वो बहुत बड़ा इवेंट है वहां पे जहां पे अच्छे अच्छे लोग आने वाले हैं, सब आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखिएगा, आपका ध्यान बार बार जूतों पे जाएगा, राइट। आप कंफर्टेबल नहीं होगे या आप अपने पैंट से उसको पोंछने की कोशिश करेंगे बार बार। क्यों? आपने सिर्फ एक जूते जो है वो पॉलिश करके नहीं पहने और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिगड़ गया। क्या अनस चेंज हो गया वहां पे? नहीं, अनस तो वही है, राइट। सिर्फ उन्होंने एक पॉलिश किए हुए शूज नहीं पहने तो उनका प्रेजेंटेशन के ऊपर में माइंड ही नहीं है, क्योंकि उनका माइंड सब कॉन्शियस माइंड जो है वो फोकस कर रहा है कि अनस आपके जूते खराब है, अनस आपके जूते खराब है, अनस आपके जूते पॉलिश नहीं है। वो आपको रिकॉल करवा रहा है बार बार, राइट। सो मेक श्योर कि कहीं पे भी अगर आप चाहे तो आयरनिंग करके जाइए, घर में नॉर्मली आयरनिंग कर लीजिए, वॉश करके प्रॉपर तरीके के ले लीजिए, जूते पहले ही पॉलिश करके रख लीजिए। ये सारी चीजें अगर पहले ही प्रिपेयर करेंगे तो इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है और ये एक आपकी इमेज बिल्ड करने में हेल्प करेगा। सो इन चीजों के ऊपर में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एब्सोल्युटली सर। एंड मुझे आपके आज के इस पूरे लाइव में सर एक बात मतलब आपकी सभी बात बहुत अच्छी है, बट एक बात ऐसी है जो कि मेरे अभी भी मेरे दिलो दिमाग में अभी भी चल रही है, वो है कि आपका टाइमिंग किस चीज़ का पता है सर? आपके एग्जाम्पल्स का टाइमिंग। आप एग्जाम्पल्स यानी कि कुछ आप अपने एग्जाम्पल्स दे रहे हो एंड आप कुछ जो है अलग एग्जाम्पल। इसके पहले आपने देखिए गाजर के हलवे का एग्जाम्पल दिया एंड अब आपने देखिए शूज़ पॉलिशिंग का जो है एग्जाम्पल दिया। सो इस बारे में भी मैं आपसे कुछ टिप लेना चाहूँगा। एक टिप कि अगर हम देखिए सपोज इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर हम कुछ इंटरव्यू कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह लोगों से अगर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर बीच में अगर हम देखिए सामने वाले ने रैंडमली हमसे कुछ ऐसा अलग ही क्वेश्चन पूछ लिया, सो उस क्वेश्चन के आंसर देने के टाइम सपोज हम चाहे हिचकिचाते हैं या फिर हम थोड़ा सा सोचते हैं या फिर हम जो है वी कांट एबल टू स्पीक, हम बोलने के काबिल नहीं होते हैं। सो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए सर पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पे कि हम जो है ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सामने वाला अब डर गया, अब इसको उसका आंसर नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए ताकि इंप्रेशन ख़राब होता है, राइट सर। सो इसलिए आप जो है हमें बताइए सर कि ऐसी एक टिप
कि अगर हम बीच में पॉज हो जाए, अगर हम बीच में जो है रुक जाए, सो वहाँ पर हम क्या लाइन ऐड करें? बिल्कुल अनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे बड़ा फियर है पता है पब्लिक स्पीकिंग का। जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, ये एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। ये जब हम एडवांस, जब मैं ये सारे कोर्सेज करवाता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज करवाता हूँ या कम्युनिकेशन स्किल के कोर्सेज करवाता हूँ, तो ये एक एडवांस लेवल का है कि जब आप ब्लैंक हो जाए तब आप क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले इसमें तो आपका एक्सपीरियंस, जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है ना, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, राइट। एंड जिन प्रीवियस एक्सपीरियंस के बाद में जो आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपका, वो अगर आप यूज कर रहे हैं, उस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये आपको एक एड ऑन होगा। और मेक श्योर कि अगर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब कोई चीज अगर आपके पास में नेचुरल है ना अनस, तो किसी भी प्रकार का आपका फेक एक्सप्रेशन आ ही नहीं सकता, राइट। अगर मैं अभी आपको कोई भी एग्जांपल ऐसा दूंगा जो मैं बना करके बोल रहा हूं, या जो चीज मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, तो मैं उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अगर फॉर एग्जांपल, अगर अनस से अभी पूछा जाता है यहाँ पे कि अनस आप स्कूल जब जाते हैं तो आप उसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं सीक्वेंस वाइज, तो हाँ, सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं उसके बाद में क्या बोलते हैं, रेडी होता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, बैग लेता हूँ, बैग में सब्जेक्ट चेक करता हूँ, देन आई गो फॉर माई बस, या फिर मैं मेरे फादर के पास चले जाता हूँ, वो मुझे ड्रॉप करते हैं। अनस इस चीज को बहुत ही ईजी और स्मूथ वे में एक्सप्लेन कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अनस ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। इसीलिए जब भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस या ऐसी कोई चीजें आई, तो मेक श्योर कि इसको आप अपनी लाइफ से रिलेट कीजिए। आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस इस चीज के बारे में क्या है। अगर फिर भी अगर आपके पास में इन चीजों के बारे में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या एक ऐसा है जो बाउंसर क्वेश्चन, या एक ऐसा जो सरप्राइजिंग क्वेश्चन, नॉट बाउंसर क्वेश्चन, सरप्राइजिंग क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है, अगर आपको उसके बारे में नहीं है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी किसी भी प्रकार की फेक इंफॉर्मेशन देने से बेटर है कि एक्सेप्ट कीजिए आपको वो चीज आती नहीं है, या उस चीज के बारे में अभी आपको एक्सपोजर नहीं है, लेकिन उस दिन सेकंड प्रॉमिस आपका ये आपसे खुद से होना चाहिए कि नाउ यहां से निकलते सही मैं इसके बारे में रिसर्च करना चालू करूंगा। फॉर एग्जांपल, अभी अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया कि अच्छे ज्यादा व्यूज कैसे लाते हैं यूट्यूब में, राइट, मुझे नहीं पता है अच्छे ज्यादा व्यूज कैसे लाते हैं। मुझे अगर ये पता है तो मुझे तो जहां तक ये पता है कि अगर आपका कंटेंट जो है ऑर्गेनिक है, तो डेफिनेटली आपके रीच बहुत अच्छे होंगे, राइट। मैं इतना बोल करके रुक जाऊंगा, इससे ज्यादा तो मुझे कुछ डिटेल नहीं पता है, तो एक्सट्रीमली सॉरी, बट डेफिनेटली मैं इसके बारे में सर्च करने की जरूर कोशिश करूंगा, रेदर देन कि नहीं ऐसा कर लो, फेसबुक ऐड कर लो, इंस्टाग्राम ऐड कर लो, ग्रुप में व्हाट्सएप कर लो, ये कर लो। मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है ना सामने वाला उस चीज के बारे में कितना जानता है, राइट। तो अगर मैं कोई भी फेक बात करूंगा, या फेक कमिटमेंट करूंगा, या फेक एग्जांपल्स दूंगा, तो हो सकता है कि वो बोलेंगे अरे यार, उनको समझ में आ जाएगा कि ये बना करके बोल रहा है। रेदर देन अगर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि नहीं, मुझे इसके बारे में डिटेल नहीं है, अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज क्या आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड स्पीकर, गुड पब्लिक स्पीकर, गुड कम्युनिकेटर। हमेशा वो बोलने पे बिलीव नहीं करता है, जितना वो बोलता है ना, जैसे अगर वो 20% बोल रहा है तो 80% उसकी लिसनिंग स्किल होना चाहिए जहां पे वो सुने। और जितना आप लोगों को और एक्सपीरियंस पर्सन को सुनेंगे ना, आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा। उम्र कोई फर्क नहीं पड़ती। अनस, जब मैंने अपनी ट्रेनिंग कैरियर स्टार्ट किया था ना, मेरी उम्र 23 थी, और इस ट्रेनिंग कैरियर में, इस लाइन में, ये उस समय बोला जाता था कि यार ये तो बच्चा है, इसको क्या पता होगा। लेकिन मुझे आज पता है कि मैंने उन क्या बोलते हैं 8 सालों में अपने आप को कैसे डेवलप किया है। और आज जब मैं प्रेजेंटेशंस के लिए जाता हूँ, तो मैं टीचर्स को ट्रेन करता हूँ, मैं प्रिंसिपल्स को ट्रेन करता हूँ, मैं बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन को ट्रेन करता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एज क्या है, फर्क ये पड़ता है कि आप अपनी बातों को कितने अच्छे से, कितने सरल तरीके से, कितने साफ तरीके से, कितने अच्छे प्रेजेंटेशंस के साथ में रख पाते हैं, और कितनी सच्चाई के साथ में। कभी भी एक ये टिप है सबके लिए, अपनी लाइफ में कभी फेक मत होना। जिस दिन आप फेक होना चालू हो गए, आपकी क्वालिटी डेटोरेट होगी, और उस दिन से आपका डाउनफॉल चालू हो जाएगा। अगर आप सच के साथ, मेहनत के साथ, बिना गिव अप करे आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको सक्सेस मिलेगी। हो सकता है फर्स्ट ईयर ना मिले, सेकंड ईयर ना मिले, थर्ड ईयर ना मिले, फोर्थ ईयर ना मिले, 7 साल मिनिमम एक सक्सेस को मास्टर करने में और अचीव करने में, किसी भी फील्ड को मिनिमम 7 साल की मेहनत रिक्वायर्ड होती है। पहले दूसरे साल गिव अप नहीं कर देना। कैरी मिनाटी आज नहीं बना है, कैरी मिनाटी को बनने के लिए 8 साल लग गए हैं। सो मेक श्योर कि उस डेडिकेशन के साथ लगे रहना पड़ता है। लोगों को क्या लगता है, एक यलगार आया, या टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब आया और कैरी मिनाटी बन गया? नहीं,
उसने अपने आप को 8 साल उसने हर प्रकार से अपने आप को चैलेंजेस फेस किए। उसने अपने आप को टेक्निकली साउंड किया, उसने अपने आप की बॉडी लैंग्वेज में, अपनी टोनालिटी में। मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं उस पर्सन के डेडिकेशन की बात कर रहा हूँ। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, मैं कंटेंट के ऊपर मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा किसी के भी, मैं उसके डेडिकेशन और उसके हार्डवर्क की बात करूँगा। सो ही इज द पर्सन जिसने अपना 100% दिया है। वाओ सर, अमेजिंग, ऑसम सर, ऑसम, माइंड ब्लोइंग। कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी बात आपने कही सर, कि ये मायने नहीं रखता कि हम क्या बोल रहे हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि हम उस चीज़ को कितने सरलता के साथ, कितने आसानी से, आसान भाषा में, कहते हैं ना, आसान भाषा में हम जो है लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि लोग हमारे, और चाहे अगला हमारा सेमिनार हो, लाइव हो, किसी भी चीज़ को लोग देखने के लिए जो है इंतज़ार में बैठे। एंड इस चीज़ का मुझे भी सर एक्सपीरियंस, जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना, तो सर पता है कुछ ऐसे मतलब वीडियोस होते हैं ना, जो कि बिल्कुल ऐसे मैं दमदार बनाता था वीडियो, जो कि मतलब चिल्ला चिल्ला के शॉर्टली मैं उस वीडियोस को बनाता था पूरे एनर्जेटिक के साथ। सो जब उस वीडियो को अपलोड करता था मैं, सो सपोज चलो उस वीडियो पर 200 व्यूज़ आ गए, ओके, तब मेरा चैनल ज़्यादातर ग्रो नहीं कर रहा था, बट सपोज उस पर 200 व्यूज़ आ गए। लेकिन जब अगली वीडियो मैंने अपलोड की तो उस पर सीधे 300 to 400 व्यूज़ आ गए। अब मुझे लगा कि चलो ये वीडियो वायरल हो गई, बट अगर ये वीडियो वायरल होती तो लोग जो है कमेंट भी करते, लेकिन इसमें देखिए लोग जो है सिर्फ थोड़ा ही कमेंट करते हैं। इससे मुझे पक्का यकीन आ गया कि लोग जो है मेरी वीडियो देखने के लिए वेट करते हैं, क्योंकि लोगों को मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है। ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, एंड आपने भी उसे काफ़ी ज़्यादा सरलता के साथ, आसानी से जो है आपने समझाया। एंड सो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस टिप। एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी टिप थी, मुझे बहुत देर तक याद रहेगी ये। एंड अब देखिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर। हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि पब्लिक स्पीकिंग में ना कई सारे सेक्टर्स आते हैं। अब पब्लिक स्पीकिंग यानी कि सिर्फ बोलना, बट किस बारे में बोलना, ये सारे सेक्टर्स आते हैं। अब मैंने चूज़ किया है मोटिवेशन, एंड कुछ लोगों का अलग अलग है। कुछ लोग जो है एजुकेशन के बारे में नॉलेज देते हैं, या फिर कुछ लोग जो है काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क चीज़ें, इंटरनेट के बारे में, सोशल मीडियाज़ के बारे में, ऐसे लोग जो है पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। सो सर आपका क्या मोटिव है, आपने किस चीज़ को जो है अपना गोल बनाया है, आपने किस चीज़, आपने किस टॉपिक को चूज़ किया है? अनस मैं मतलब मेरा तो देखिए, मेरा तो कम्युनिकेशन वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हर चीज़ से रिलेटेड है। और मैंने इसे जब फाइनलाइज किया तो मैंने बहुत सोचा कि मुझे कौन से ऐसे टॉपिक के ऊपर जाना था। अनस अगर मैं चाहता तो मैं सेल्स टॉपिक को चूज़ कर सकता था, और कॉर्पोरेट में जाने के बाद में मैं एक अच्छा पैसा कमा सकता था। क्योंकि जब मैं लिटरली व्हेन आई वाज एंटरिंग टू दिस फील्ड, तो मैंने एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम किया। तो जब मैं मेरा जब ये चल रहा था तो मुझे एक ही दिन में मेरे 3 इंटरव्यू स्केड्यूल थे, राइट। और जब 3 इंटरव्यू थे तो मैंने मॉर्निंग का इंटरव्यू दिया, सेकंड इंटरव्यू दिया एंड थर्ड इंटरव्यू दिया, तीनों इंटरव्यू दिया। और लकीली मेरे जो 3 इंटरव्यू थे वो ऑनलाइन थे। एंड जब मैंने वो सारे इंटरव्यूज दिए, जब मैंने ये किया, दूसरे दिन जब रिजल्ट आने चालू हुए तो दूसरे दिन, तीसरे दिन एंड चौथे दिन मुझे 3 दिन तक के कंटिन्यू रिजल्ट मिले। और सारे जो इंटरव्यू थे मेरे वो क्लियर हो गए थे। क्लियर एकदम 100% ये था कि हाँ, व्हेन यू आर गोइंग टू ज्वाइन, मतलब उनका कॉल ही ये था एचआर का कि कब आप ज्वाइन कर रहे हैं। सो द फर्स्ट वन इज फॉर अ वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे शायद सैलरी एक बहुत अच्छा था। सेकंड था एक एनजीओ के लिए जहाँ पे मैं सोशल वर्किंग के साथ में इन्वॉल्व हो सकता है। एंड थर्ड वन था एक प्रेस्टिजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। सो आई चूज दैट। उस इंस्टीट्यूशन के साथ में जाना मैंने जरूरी समझा, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी फील्ड है या फिर वो एक इंस्टीट्यूशन के जाना कि जहाँ पे आप एजुकेशन से किसी की लाइफ बदल सकते हैं। एंड दैट सेम एज यू चूज दैट मोटिवेशन, दिस इज द सबसे पहला इंपॉर्टेंट। आप 1000 लाइफ नहीं बदल सकते। जब भी आप किसी भी मोटिवेशन सेमिनार को लेकर के जाएंगे, या इस वीडियो को आपके पास में 10,000, 15,000, 20,000 जितने भी व्यूज आएंगे, राइट, आप पूरे 10,000 लोगों को नहीं बदल सकते। आप सिर्फ एक व्यक्ति को बदल पाएंगे अनस, राइट। और उसी एक व्यक्ति के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप इतनी मेहनत करते हैं, राइट। सो आप सिर्फ एक ही अपना मोटिव रखिए, अपने आप को मोटिव करने के लिए। मुझे नहीं पता कि वो एक व्यक्ति कौन होगा, राइट। हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो भीड़ में से कोई हो सकता है, या आपको आकर के थैंक्स भी नहीं बोलेगा,
या आपको कमेंट भी नहीं करेगा, इवन कि ये हो सकता है कि आपका चैनल भी सब्सक्राइब ना करे, लेकिन जब वो आपका वीडियो देख रहा है वो आपके थ्रू जब उसके अंदर में बदलाव आएगा ना अनस, वो दुआ आप तक के पहुंचेगी। एंड दिस इज द रियल रिवॉर्ड फॉर अ मोटिवेशनल स्पीकर। वो जो पर्सन की हमने लाइफ बदल दी ना कहीं वो दिल में, भले किसी को ना बोले, जब वो दिल में एक बार आपको याद रखेगा ना, तो वो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। और यही एक इंटेंशन था, ऐसे कई लोगों की लाइफ मुझे बदलने का मौका मिला, और यही एक मोटिवेशन था जो मुझे इस फील्ड में लेकर के आया है। माइंड ब्लोइंग सर, ऑसम, अनबिलीवेबल कि आपने कितने आसानी से जो है हमारे सारे सवालों का ऑप्शन दिया, एंड बस आपने आंसर ही नहीं दिया सर। ऐसा होता है ना कि चलो अगर सपोज़ किसी एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने मुझसे पूछा कि अनस आप अपने बारे में ज़रा इंट्रोडक्शन दीजिए, सो मैंने बस ये कह दिया, हेलो माय नेम इज़ मोहम्मद अनस, बस इतना ही कह दिया मैंने। लेकिन उसके पीछे क्या, मैं कितने साल का हूँ, मैं अभी क्या करता हूँ, मुझे आगे और क्या चीज़ें करना है, ये मतलब इन्फॉर्मेशन जो कहते हैं ना चीज़ों की, आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें से दी। एंड आपने आज के इस जो है लाइव में सर काफ़ी सारी चीज़ें आपने हमें पब्लिक स्पीकिंग की टिप्स दी, आपने हमें हमारी लुक के बारे में समझाया, आपने ये भी हमें जो है एक्सप्लेन किया कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए इंग्लिश लैंग्वेज मायने नहीं रखती। ऐसी कई सारी चीज़ें सर, अब देखिए सारी चीज़ें हो चुकी है, एंड बहुत ही मज़ा आया सर आपसे आपका इंटरव्यू लेने में। एंड श्योर सर बहुत ही हमारी ऑडियंस भी आपसे कुछ सीखी होगी, एंड जो भी सीखे होगा उसे हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, उसे हम इस्तेमाल भी करेंगे हमारी इस डेली लाइफ में। सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप हमारे इस लाइव में आए। एंड जाते जाते सर आप एक ऐसी मेमोरेबल लाइन, यस मेमोरेबल मोमेंट के बारे में तो हमने बात कर ली, अब एक ऐसी मेमोरेबल लाइन, एक ऐसी क्लोजिंग लाइन जो कि हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आए, जो आप लोगों को, चलो लाइन नहीं, आप एक ऐसा थॉट, एक ऐसा मैसेज आप लोगों को क्या देना चाहेंगे? अगर आपने लाइन की बात की है तो अनस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलना चाहूँगा थैंक यू सो मच। और लिटरली मैं कंटिन्यू शूट कर रहा हूँ हर किसी के लिए, रोज़ इंटरव्यू होता है, रोज़ कहीं ना कहीं इंटरव्यू चलते रहते हैं, जूम में, ऑनलाइन लाइव सेमिनार्स होते रहते हैं। आपके साथ रिकॉर्ड करना मुझे बहुत ही मजा आया, और लिटरली मैं बहुत एक्साइटेड था। इस इंटरव्यू के बारे में मैंने बहुत सारे लोगों से शेयर किया कि मैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग आई कैन से एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ में शेयर करना, मतलब अपना एक स्टेज शेयर करूंगा जहां पे जिन्होंने मुझे खुद मोटिवेट किया कि इतने अर्ली भी स्टार्ट किया जा सकता है, और इतना अच्छे तरीके से। लिटरली आप जो कर रहे हैं बहुत ही शानदार है। आप जो लोगों को जो सर्विस दे रहे हैं, जो सोशल सर्विस आप कर रहे हैं, ये बहुत ही खुश करने वाली है अनस। और लिटरली मैं जाते जाते सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि इंतजार करने वालों को सिर्फ इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो अगर आप बैठ करके इंतजार करेंगे तो जो कोशिश करने वाले वो निकल चुके हैं अपने रास्ते में, तो वो जो छोड़ देंगे ना वही आपको मिलेगा। तो क्यों ना हम भी कोशिश करने वाले बने। 2 ही लाइन सर, ये 2 ही लाइन, बट इसका जो मतलब है ना सर वो पक्का इतना डीप होगा कि जो समझ सकता है बस वही इस लाइन को समझ सकता है सर। वरना कुछ लोगों के कि यार क्या कहा इन्होंने, ओके अच्छी बात कही, बट इसकी जो गहराई को है ना सर कुछ लोग समझ सकते हैं, बट मैंने भी समझा कि इंतज़ार करने वालों को इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर। एंड आपके साथ इस लाइव को, मतलब इस इंटरव्यू को करने के लिए कितना मज़ा आया सर मैं बता नहीं सकता, क्योंकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो कि स्क्रिप्ट में नहीं थे, बल्कि मुझे आपसे मतलब अभी कम्युनिकेशन करते करते मुझे याद आए ऐसे कुछ क्वेश्चंस पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच सर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आकर अपना इंटरव्यू देने के लिए। एंड होप हमारी ऑडियंस आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होगी, काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखेगी। एंड थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। थैंक यू सो मच अनस मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, एंड होप सो कि हम इन फ्यूचर भी मिलते रहेंगे और आपकी ऑडियंस के साथ में इंटरेक्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।
यस, सो गाइज ये थे गौरव सर। जी हाँ, गौरव सर ने हमें इतनी सारी नॉलेज दी, इतने सारी चीज़ों को सर ने जो है हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया, मतलब कि अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, ऑसम, अनबिलीवेबल, जितना कहूँ मैं उतना कम है आज के इस इंटरव्यू के लिए। सो फ्रेंड्स, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगता है? आपको इस इंटरव्यू की कौन सी बात, ऐसी कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी, कौन सा एक पॉइंट, आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। एंड जैसे कि मैंने कहा कि सर की एक बुक भी है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाकर देख सकते हैं। एंड सो फ्रेंड्स, यही थी आज का हमारा ये इंटरव्यू। सो कैसा लगता है कमेंट करना ना भूले। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले धमाकेदार लाइव में या फिर हमारी वीडियो में। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।